मोदी जी, आप वाकई संगोल युग के महाराजा हैं। आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, आपका जो भाव है ना, वो पूरी तरह से महाराजा है। विपक्ष लगातार आज अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वी वांट मणिपुर पर उनका जवाब चाहती रही, मगर जब तक विपक्ष रहा एक शब्द नहीं कहा। उनके पूरे भाषण का हिस्सा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया दोस्तों। या तो वो अपने बारे में बात कर रहे थे, या कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, या विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ताने कस रहे थे। और आखिरकार उन्होंने मणिपुर पर कहा तो निहायत ही सतही चीजें। कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि उन्होंने कहा क्या, मगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर क्या मुस्कान थी। 7 सेकंड का यह वीडियो देखिए दोस्तों। मणिपुर पर यह बहस बुलाई गई थी, अविश्वास प्रस्ताव उसी पर था दोस्तों, मगर प्रधानमंत्री किस तरह से खिलखिला रहे हैं विपक्ष पर ताना कसते हुए, देखिए। हंस लीजिए। प्रधानमंत्री दरअसल ताना कस रहे थे अधीर रंजन चौधरी पर, कांग्रेस के नेता सदन, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मगर ये भूल गए कि आज सदन में आप आए हैं क्योंकि मणिपुर को लेकर विपक्ष को आप पर विश्वास नहीं है। मगर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही पुराना राग अलापा कि ये लोग मेरे कब्र खोदने की जो है कामना करते हैं, मगर मैं उसको अपना टॉनिक बना लेता हूं। यानी कि पापा की परी का वो जो सवाल था ना, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आज आखिरकार मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। और बहस होते हुए लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोल रहे थे कांग्रेस वैसी हो गई, कांग्रेस ऐसी हो गई, और विपक्ष लगातार नारे लगा रहा था वी वांट मणिपुर। मगर मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 1-1.25 घंटे तक उस पर कुछ भी कहा हो। सुनिए, प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते रहे और विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहती रही, देखिए। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या थी? सबसे शॉकिंग बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे सदन को अपनी चुनावी सभा बना दिया। वो नारे लगा रहे थे और टर टर करके जो बाकी सांसद थे उसे दोहरा रहे थे, उसमें रट्टा लगा रहे थे। प्रधानमंत्री को यह मालूम होना चाहिए, मैं मानता हूं यह संगोल युग है और शायद आप संगोल युग के महाराजा हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। आपके पीछे आपके संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बैठे हुए हैं, उन्होंने ही आपको महाराजा का दर्जा दिया था। प्रधानमंत्री का पूरा जो भाव था ना, उसमें नारेबाजी चल रही थी। यहां तक कि कांग्रेस को लेकर भी वो नारेबाजी लगा रहे थे।
ये दिलचस्प नजारा देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। और आखिरकार दोस्तों कांग्रेस को वॉकआउट करना पड़ा। राहुल गांधी आए कुछ देर के लिए और फिर आप देख सकते हैं सांसदों के साथ उन्होंने वॉकआउट किया। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। प्रधानमंत्री ने फिर मणिपुर पर अपना मुंह खोला। उन्होंने हवाला दिया कि भाई अमित शाह ने तो सब कुछ बोल दिया, सारी बातें विस्तार से बता दी, मगर आज सुबह दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे थे और उन सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं दिया गया। सवाल नंबर 1, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है आखिर क्या वजह है ड्रग्स का कारोबार बढ़ा? यह आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं। आखिर क्या वजह है कि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं? दूसरा सवाल, हथियार जो लूटे उग्रवादियों ने पुलिस से, उस पर आपका क्या कहना है? तीसरा सवाल, आखिर मणिपुर की ही सरकार ने असम राइफल्स पर पुलिस केस क्यों किया? वो असम राइफल्स जहां हमारे सेना के जवान हैं, भारतीय सेना है। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किसी और राज्य ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, बिहार की सरकार ने अगर भारतीय सेना पर एफआईआर किया होता तो आपका पालतू मीडिया उछलने लगता, उबलते हुए अंडों की तरह उछलने लगता, मगर चूं तक नहीं हो रही। और आज आपने एक बार फिर उस मुद्दे को टाल दिया। बीरेंद्र सिंह आखिर अपने पद से क्यों नहीं हटाए जा रहे? अपनी नाकामी की दास्तान वो खुद बयां कर रहे हैं, खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं, मगर मजाल है प्रधानमंत्री कि आपने बीरेंद्र सिंह पर कुछ कहा। आपने जिन 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया उस पर एक सतही बयान कुछ दिनों पहले दे दिया था। आपसे संवेदना की उम्मीद थी, इस तरह से खिलखिलाकर हंसने की नहीं प्रधानमंत्री, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग था। आपने मणिपुर से ज्यादा तरजीह पाकिस्तान को दी, ये कहते हुए कि भाई कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की बात सुनता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री, 2 चीजें सामने। जब हमारे एक सैनिक बेस पर हमला हुआ था तो मुझे बताइए आईएसआई को किसने आमंत्रित किया था, कांग्रेस ने या आपने? ये दिमागी उपज आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की थी या किसकी थी, या आपकी थी? क्योंकि आप तो अक्सर क्लाउड का कवर देखते हुए हमले की योजना बना लेते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आईएसआई को हमारे सैनिक बेसिस पर किसने आमंत्रित किया था? और आप ताना देते हैं कांग्रेस पर कि वो पाकिस्तान की हर बात मान लेते हैं। सुनिए उन्होंने क्या बात कही। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। कितने दुख की बात है दोस्तों कि मुद्दों पर रहने की बजाय प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ताने दिए, कांग्रेस पर अपनी ऊर्जा फोकस की, मगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्हें कहना चाहिए था
उससे वो कोसों दूर थे। वो अपने वाहियात और विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे से ज्यादा प्रेरित दिखाई दिए। एक स्टेट्समैन की हमें जरूरत थी आज उस मंच पर, मगर माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, वो पूरी तरह से नदारद थी। मणिपुर की जनता को मरहम लगाने की जरूरत थी, मगर आपके भाव में गंभीरता की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। और हर बार यह हो रहा है, एक किस्म की वॉटअबाउटरी, यानी कि तुमने क्या किया, मगर इस सवाल का जवाब नहीं देना कि पिछले 9 साल से आप क्या कर रहे हैं और मणिपुर में 2017-18 से क्या हो रहा है। खाई विपक्ष और सरकार के बीच में और बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री हैं कि मुद्दों का जवाब नहीं देते, और मीडिया में इस संगोल युग के महाराजा की वाहवाही होती रहती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।